ब्रह्म में न पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगतजननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकारा, कुछ भी। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे एक फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकार और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले जाते। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल, केवल एक फल, जो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे।